तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी साइट पे जाएंगे हमेशा ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि हम एक ही पॉइंट से सारा जो हमारा साइट है उसका सारा डेटा क्लियर कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर क्या करना पड़ता है, हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। और शिफ्ट जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका एक अपना तरीका है। शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि अब हम उठे और इंस्ट्रूमेंट को ले गए और कहीं अपने हिसाब से सेट कर दिया। मान लो कि ये हमारी एक साइट है, जिस साइट का हमें साइट प्लान बनाना है या जो भी काम हमें यहाँ पे करना होगा, हमें या इसका डेटा उठाना है। और इसमें मान लो इस तरीके से बिल्डिंग्स भी है। अगर ओपन साइट आपके पास होगी, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगी, तो हो सकता है कि वहां पे आपका सारा काम जो है एक ही सेटिंग यानी एक ही इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप एक पॉइंट पे जाओगे, यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट सेट वगैरह किया, ठीक है, ओरिएंटेशन की, यानी कि बाय नॉर्थ आपने जो ओरिएंटेशन सीखा करना वो किया और अपना काम निकाला। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू किया, इस तरीके से आप बाउंड्री के पॉइंट्स उठा रहे हो, ठीक है, या मैक्सिमम आपका मान लो यहाँ तक दिख रहा है और इस साइड से मैक्सिमम आपका यहाँ तक दिख रहा है। तो इसके बाद आपकी जो साइट है वो हिंडर हो रही है और फर्दर आप यहाँ से नहीं उठा पा रहे हो डेटा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे। अब शिफ्ट करने का क्या तरीका है, दो तरीके हैं मेन हमारे पास, ठीक है। दो तरीके से इंस्ट्रूमेंट हम शिफ्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या प्रोसीजर हमने देखा, दैट इज बैक साइड मेथड हम कर सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, रिसेक्शनिंग मेथड हमारे पास है। और रिसेक्शनिंग मेथड में आपके पास दो चीजें हो सकती है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम या 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अब अगर बैक साइड मेथड को देखेंगे थोड़ा सा, अब हमें पता है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं तो वहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है बैक साइड, है ना, एज़्यूमिथ और बैक साइडिंग का एक ऑप्शन मिलता है। तो हम पहले किस में जाते थे, एज़्यूमिथ में जाते थे, लेकिन अब कहां पे जाएंगे, बैक साइड में जाएंगे, ठीक है। अब उसका क्या तरीका है, जैसे ये आप लोगों की साइट है, अब आप यहां से 2 पॉइंट उसको सिलेक्ट करोगे, 2 या 3 पॉइंट उसको सिलेक्ट करोगे ताकि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करो। और पॉइंट्स वो जो 2 या 3 पॉइंट्स आप सिलेक्ट करोगे वो इस तरीके से सिलेक्ट करने के वो हमें फिलहाल इस सिचुएशन से नजर आए। इस सिचुएशन का हम नाम मान के चलते हैं ए, ठीक है। हमें 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो कि ए से दिखेंगे हमें, यानी कि वो पॉइंट्स इंटरविजिबल होने चाहिए, ठीक है। मान लो कि एक पॉइंट हमने इधर सिलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट हमने इधर सिलेक्ट कर लिया, 2 पॉइंट्स कर लो कि काफी है, तीसरा एज अ चेक पॉइंट आपका सर्व कर सकता है, तो चेक पॉइंट भी आप देख सकते हो, या आप चेक पॉइंट वापस इंस्ट्रूमेंट ए पर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मानेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स हमने 15,000, 10,000 और 100 माना था, जिसमें ये नॉर्थिंग है आपकी, ये ईस्टिंग है और ये Z है। अगर हमने ये मान लिया है, ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे, और उसके बाद हमने अपना प्रोसीजर जो भी काम था वो किया। अब हमें इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमने मान लिए, ठीक है, इस पॉइंट को हम B मान लेंगे और इस पॉइंट को C मान लेंगे, ठीक है। पॉइंट्स को इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि इससे हमें ज्यादा से ज्यादा आगे का काम निकलना चाहिए, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं रखना है, किस तरीके से रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हम आगे रिकॉर्ड कर सके इस सिचुएशन से। अब हम क्या करेंगे, अब बी के भी कोऑर्डिनेट्स हम
मेजर करके रखेंगे और सी के भी कोऑर्डिनेट्स हम मेजर करके रखेंगे। कहां से? ए से, ठीक है। और वो हम अपने नोटबुक वगैरह में कॉपी करके रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको शिफ्ट किया जाएगा कहां पर? मान लो बी पर। अब हमने इंस्ट्रूमेंट कहां लाया? बी पर लाया। ये जो मेथड है ये बैक साइड मेथड मैं आपको समझा रहा हूं। बी पे लाने के बाद अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट को पहले टेम्पररी एडजस्टमेंट की, यानी कि लेवलिंग की, सेंटरिंग की, ठीक है, फोकसिंग वगैरह जो भी है। उसके बाद हमारा जो प्रिज्म मैन है अब कहां पे जाएगा? वो पॉइंट सी पे जाएगा। और सी पॉइंट पे जब जाएगा और इंस्ट्रूमेंट पर जो हम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे वो कौन सा सिलेक्ट करेंगे? सी के कोऑर्डिनेट जो है। उसके बाद सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो मेजर किए जाएंगे फ्रॉम बी, फ्रॉम बी, ठीक है। हमने क्या किया, हम ए पे थे, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले से मेजर किए हैं, फिर बी पे चले गए, बी पे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, ठीक है, वहां पे सिलेक्ट हमने पॉइंट नंबर जो भी बी का होगा वो सिलेक्ट किया। उसके बाद वहां पर बैक साइड किया, बैक साइड में सी का पॉइंट नंबर जो था वो सिलेक्ट किया। सी का पॉइंट नंबर सिलेक्ट करने के बाद हम सी के कोऑर्डिनेट्स को मेजर करेंगे जिस तरीके से हम बाकी पॉइंट्स मेजर करते थे, और वहां से हमें क्या मिलेंगे? सी के कोऑर्डिनेट्स। और सी के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले से यहां से निकाले हैं, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स अब हम बी से निकालेंगे। तो ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होने चाहिए? मैच करने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, विद अगर उसमें थोड़ा सा एरर आता है 5 mm 10 mm का, वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल रहता है, लेकिन ज्यादा एरर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और अगर आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स मैच हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही तरीके से शिफ्ट हो चुका है उसमें। अब आप एज इट इज अपना प्रोसीजर कर सकते हो। और यहां पर आप अगर चाहो तो ए पर भी एक बारी चेक कर सकते हो कि क्या ए के कोऑर्डिनेट्स भी वही आ रहे हैं कि जो हमने इनिशियली सेट किए थे, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर चाहेंगे यहां पर तीसरा पॉइंट भी रख सकते थे, पॉइंट डी, जो कि हमारा एक चेक पॉइंट होता। फिर जब इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया तो इसी तरीके से हम आगे का काम करेंगे। फिर सेम प्रोसीजर इसी तरीके से जब हमें लग रहा है कि अब इसके आगे हम, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके आगे हमारी साइट हिंडर हो रही है, इसी तरीके से फिर यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ला के सेम प्रोसीजर करके यही काम करते हैं, ठीक है। तो इस सिंपल से केस में मान लो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट लाने के बाद हम ये मानेंगे कि यहाँ से हमारा सारा काम निकल गया। तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कितनी दफा हमें चेंज करना पड़ा? 2 दफा चेंज करना पड़ा, ठीक है। अब अगर इसके बरक्स हम रिसेक्शनिंग मेथड करते सेम चीज पर, अगर इसी में हम क्या करते, रिसेक्शनिंग करते, तो रिसेक्शनिंग प्रोसीजर में क्या होता है? रिसेक्शनिंग में क्या होगा, ये जो ए स्टेशन पर हम इनिशियली थे, ठीक है, हम क्या कर सकते, सेम वही चीज बी और सी के कोऑर्डिनेट्स यहां से मेजर और रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है, सेम वही जैसे उस वाले मेथड में किया। लेकिन बैक साइड वाली मेथड में क्या था कि हम बी या सी को ऑक्यूपाई करते, हम बी या सी को ऑक्यूपाई करते थे। लेकिन रिसेक्शनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं पर भी अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑक्यूपाई कर सकते हो। यानी कि अगर ये 2 पॉइंट्स है, वो मैंने जिस तरीके से पहले हम प्रोसेस कर रहे थे ए से, वो सेम किया। अब मैं डायरेक्टली अपने इंस्ट्रूमेंट को यहां पे ले सकता हूं। कहां पर? अब मैं इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली इस पॉइंट पे ले सकता हूं, और यहां से रिसेक्शन, क्योंकि मुझे यहां से ये दोनों पॉइंट्स विजिबल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि यहां से मुझे ये दोनों पॉइंट्स विजिबल होने चाहिए। और जब मुझे दोनों पॉइंट्स यहां से विजिबल है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से बी और सी पर रिसेक्शनिंग करके यहां पर इंस्ट्रूमेंट को सेट कर सकता हूं। और उस पुरानी वाला मेथड जो था, बैक साइड वाला मेथड, वहां पर हमें इंस्ट्रूमेंट यहां पर भी सेट करना था, ठीक है, और यहां पर हम डायरेक्टली इधर पहुंच गए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट यहां पे आ गया था, इसका सारा टाइम हमारा बच गया। तो इस तरीके से जो है रिसेक्शनिंग मेथड हमारा ज्यादा फायदेमंद रहता है।
ठीक है, तो इसमें आप 2 या 3 पॉइंट्स रख सकते हो, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अब इसका प्रोसीजर भी हमने प्रैक्टिकल में देख लिया कि किस तरीके से हम वहां पे जाते हैं। ऑक्यूपाई ओरिएंटेशन जब करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है हमें रिसेक्शनिंग का, हम रिसेक्शनिंग को सिलेक्ट करते हैं, वहां पे पॉइंट नंबर्स दे देते हैं, पॉइंट नंबर्स को, उसके बाद वो वहां से उनकी डिस्टेंसेस मेजर करता है, डिस्टेंसेस मेजर करने के बाद वहां पर एक कैलकुलेशन होती है, और जब कैलकुलेशन होती है वहां से हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। फिर क्या हमारा जो ये रिसेक्शनिंग है सही हुआ गलत हुआ ये कैसे हमें मालूम होगा? बैक साइड वाली मेथड में हमने कोऑर्डिनेट्स मैच किए, है ना, बैक साइड वाली मेथड में हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट्स को मैच किया, अगर मैच हो रहे तो सही है, अगर नहीं हो रहे तो गलत है, फिर से करनी पड़ेगी। तो रिसेक्शनिंग में चेक क्या है, जब हमें अपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो वहां पर क्या हो गया, शाबाश, हमें एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले, क्या एक ऑप्शन आता है हमारा डिस्प्ले का। तो जब हमने डिस्प्ले पे क्लिक करा तो वहां से उसने हमें क्या दिखाया, एरर दिखाता है कि कितना एरर इसमें है, कि कितनी फर्क हमें आ रही है। तो जब वो चीज हम देखते हैं, अगर वो एरर सेम वही मेथड कि अगर वो एरर विद इन परमिसिबल लिमिट है 5 mm, 6 mm, 7, 10 mm तक, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, कहां पर आप काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से वो एरर जो है आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह सकते हो कि क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि वो एरर ज्यादा है, कि जैसे 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 फीट या मतलब इस हिसाब से ज्यादा एरर है, तो आप वहां पर प्रोसीजर को रिपीट करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कुछ नहीं करना है, इंस्ट्रूमेंट को अपनी जगह रखा, जस्ट फिर से वहां पर एक ऑप्शन क्या आता है, रीमेजरमेंट का, रीमेजरमेंट पे करोगे। अगर आपको डाउट है कि जैसे कि पॉइंट नंबर सी पर हमने सही से रिसेक्शन नहीं की, या पॉइंट नंबर बी पे हमने सही से रिसेक्शन नहीं किया, यानी प्रिज्म सही से नहीं पकड़ा, जिस पॉइंट पे आपको डाउट है आप फिर से उसको मेजर करोगे और धीरे धीरे वो एरर जो है आपका काम जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल आज हमने थोड़ा सा देख लिया, कल इस पे अच्छे से प्रैक्टिस होगी। और हमने देखा अपने प्रैक्टिकल में कि हमारा जो एरर था वो 11 mm के आसपास आ रहा था। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रिज्म को पकड़ोगे, उस प्रिज्म का जो अपना बबल है दैट शुड बी इन सेंटर, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो चीज पॉसिबल नहीं हो रही है कि बबल आपको सेंटर, वो तो होगा वैसे, इन दैट अगर नहीं हो रहा है तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म को बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम बिल्कुल 0 हाइट पर रख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से भी एरर काम हो जाता है, या इसके लिए एक मिनी प्रिज्म आता है, उस चीज से भी ये कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है।